नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत का सपना साकार हो गया। जिस चीज़ का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वही दिन आ चुका है। चाइना अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। चाइना में तबाही आ चुका है। चाइना अब आने वाले समय में खंड खंड में टूटने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2021 का सबसे बड़ी घटना है और अब देखेंगे चाइना 2021 का ये घटना याद करके हमेशा रोएगा। जिस प्रकार रसिया आज रोता है सोवियत संघ को याद करके, चाइना भी रोएगा और कम्युनिस्ट पार्टी भी रोएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। कह सकते हैं कि भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े युद्ध करने के बाद भी नहीं होता। दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं अगर बड़ा युद्ध होता उसके बावजूद इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता जितना अभी हुआ है। कह सकते हैं कि बिना युद्ध के हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है और चीन में जो भयंकर तबाही आया है ना, पूरे दुनिया देख रहा है और बोल रहा है कि ये भगवान का कहर है। चीनियों ने जिस प्रकार लोगों पर अत्याचार किया है उसी का फायदा अब मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को मारा है उसी का सजा उसे मिल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप लोग भारत में कई सारे मूर्ख और कई सारे थिंक टैंक के बात सुनते होंगे। आपको सुन के हंसी बना चाहिए। दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि भारत और चीन दोनों एक समय आज़ाद हुआ और चाइना कितना आगे है, हम कितना पीछे हो गए। दोस्तों, इस तरह का मूर्खतापूर्ण बात सब करता है। सच्चाई तो यह है कि भारत आज़ादी किससे लिया था? अंग्रेज से लिया था। हम लोग सही में आज़ाद हुए थे। हम लोग पहले गुलाम थे। सच्चाई यह है हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन चाइना 1949 में आज़ाद नहीं, 1949 में गुलाम हुआ था। दोस्तों, यही बात लोगों ने समझता है। बोलता है कि चीन भी आज़ाद हुआ था, भारत भी आज़ाद हुआ था, चाइना कितना आगे निकल गया है, भारत कितना पीछे निकल गया। दोस्तों, यहाँ पे आज़ादी शब्द बहुत ही खराब है। भारत आज़ाद हुआ था लेकिन चीन गुलाम हुआ था। आप पूछेंगे ये कैसे हैं? दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आने से पहले वहाँ पे लोकतंत्र था। आप जानते हैं 1911 के आसपास, यानी कि वर्ल्ड वार 1 से पहले वहाँ पे दोस्तों एक पार्टी था जिसका नाम था KMT, यानी कि कोमिंतांग पार्टी। दोस्तों, कोमिंतांग पार्टी ने वहाँ पे राजशाही को ख़त्म कर दिया था और बड़ी बात तो यह कि पूरे चाइना को एक करके चाइना में लोकतंत्र स्थापित किया था जिसका नाम था KMT पार्टी। और दोस्तों, वही पार्टी कई सालों तक चीन पे राज किया। लेकिन बड़ी बात तो यह कि 1922 में, आप जानते हैं दोस्तों 1922 में क्या हुआ? माओ ने एक पार्टी बना जिसका नाम था खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोस्तों, माओ जेडंग का वो सपना सचमुच में साकार हो गया और उन्होंने लोकतांत्रिक पार्टी को हटा के चीन पे कब्जा कर लिया, चीन को गुलाम बना लिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज भी चीन पे खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? दोस्तों, माओ ने क्या क्या पता है? गरीब लोगों को सपना देखा, बोला कि अगर हमारा सरकार आया, अगर हम चीन पे कब्जा करेंगे तो सबको अमीर बना देंगे। धनिक लोग हैं, जो अमीर लोग, उससे हम छीनेंगे सामान, सबसे सामान छीन के पैसा छीन के गरीबों में बांटेंगे और सबको अमीर बनाएंगे। दोस्तों, माओ ने आम लोगों को भ्रमित किया, लोगों को समझाया कि हम आप लोग को अमीर से पैसा छीन के, अमीर का खेत छीन के, अमीर का फैक्ट्री छीन के, अमीर का गाड़ी छीन के सब आपको गरीब में बांट देंगे। और दोस्तों, गरीबों का एक माहौल बना दिया कि इकट्ठा करके, और खासतौर पे एक कम्युनिस्ट पार्टी का गुंडा वाला दोस्तों सैनिक बना लिया। कह सकते हैं कि बिल्कुल ही गुंडा था, किसी को मारता था, किसी को काटता था, अमीरों को मारता था, ऐसा एक ग्रुप बना लिया माओ। और क्या हुआ? 1949 में चाइना पे कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, आप पूछेंगे भाई, जब कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1922 में हुआ था तो आखिरकार 1949 में क्यों कब्जा किया? उससे पहले कब्जा क्यों नहीं कर पाया? और आखिरकार लोग कम्युनिस्ट पार्टी की बात क्यों मान लिया? अपने लोकतांत्रिक सरकार को कैसे हटा दिया? वहाँ के लोग क्या मूर्ख था? देखिए दोस्तों, वहाँ पे बहुत कुछ कांड हुआ है। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में वो दम नहीं था कि वो चीन पे कब्जा कर लेता। इतना विशाल देश पे कम्युनिस्ट पार्टी में इतना पावर नहीं था। लेकिन क्या हुआ? KMT पार्टी जो लोकतांत्रिक सरकार था ना, उसने भी गलती किया। क्या होता था जब 1922 के बाद जब क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने का प्लान बनाया गया। खासतौर पे 1927 में, 1930 में एक प्लान बना जिसके अनुसार तमाम कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म कर देंगे, जो भी लोग कम्युनिस्ट जुड़ा हुआ सबको मार देंगे। और दोस्तों, वहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार था ना, KMT सरकार था, जो आज ताइवान में है दोस्तों, तो वो क्या किया? आम लोग को ही मारना शुरू कर दिया। जहाँ पे कम्युनिस्ट का कोई लोग जिस गाँव में गया रहता था, क्या करता था KMT सरकार? पूरे गांव में आग लगाता था। कह सकते कि पूरे गांव में आग लगा के लोगों को मारता था। यानी कि जहाँ जहाँ एक दो कम्युनिस्ट पार्टी का लोग भी है ना, वहाँ पे गांव में आग लगा देना। इतना ही नहीं, KMT 1927 और 30 में इतना पगला गया था कि कई सारे गांव के कुआं में जहर मिलाता था, तालाब में जहर मिलाता था। कह सकते कि उस जहर पानी पी के आम लोग मरता था। दोस्तों, कम्युनिस्ट का, यानी जो लोग कम्युनिस्ट को पालन करता था वो केवल एक दो था, लेकिन मरता था गांव के आम आदमी। और उसके बाद गांव के जो आम लोग हैं, कई शहर के लोग हैं, वो खासतौर पे लोकतांत्रिक खासतौर सरकार से गुस्सा गया था, खासतौर पे KMT से गुस्सा गया। तो सबका कहना था कि आप कम्युनिस्ट को मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें क्यों मार रहे हैं? कम्युनिस्ट के चक्कर में आप लोगों को मार रहे हैं। कम से कम हजारों आदमी को जला के मार देंगे। केवल कम्युनिस्ट 2-4 रहता है, बाकी तो आम आदमी बढ़ता है ना। और दोस्तों, इसीलिए आम लोग भी कम्युनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बोला कि भाई अब तो
केएमटी को हटाओ, अब तो लोकतंत्र को हटाओ, नहीं तो आम लोग को ही मारेगा। और दोस्तों क्या हुआ, फिर भी दोस्तों वहाँ पे लोकतंत्र खत्म नहीं होता, केएमटी खत्म नहीं होता। हुआ ये, वर्ल्ड वार जो 2 खत्म हुआ ना, उसमें जानते हैं रसिया से जीता, रसिया ने जर्मनी को हराया। बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी का तमाम हथियार, जर्मनी का जो भी हथियार था, रसिया यानी कि उस समय का सोवियत संघ ने क्या किया, जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जो माओ का कम्युनिस्ट पार्टी, उसे सौंप दिया। सोवियत संघ चाहता था कि चाइना में कम्युनिज्म आ जाए, और दोस्तों इसीलिए सोवियत संघ ने तमाम जो जर्मनी से हथियार छीना था, खतरनाक हथियार, वो सब किसको दे दिया, वो दे दिया माओ को दे दिया। और फिर क्या किया, माओ जेडोंग 1945 में सब हथियार पर क्या किया, अचानक खासतौर पर लोकतंत्र के खिलाफ आवाज तेज कर दिया, और चीन में घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेज लोकतांत्रिक पार्टी यानी केएमटी के बीच। फिर क्या हुआ, केएमटी हार गया, और हार कहाँ चला गया, आज ताइवान में छुपा हुआ है। दोस्तों समझ के बाद क्या हुआ, और तभी से 1949 से लगे अब तक खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट तो पार्टी है, वहाँ पे एक कबीला है, दोस्तों सिंपल सी बात है, उन्होंने पूरे चीन पे कब्जा किया हुआ है, चीन को गुलाम बनाया हुआ है, चीनी लोग को गुलाम बनाया हुआ है, सबको बोलने का हक नहीं है, किसी को कोई नहीं बोल सकता। यानी कि चीन के लोग ने जो आज से 80 साल पहले गलती किया था, उसका भुगतना दूसरे भुगत रहा है, और नतीजा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अब जो चीन विद्रोह उठा है ना, उसे दबाना असंभव हो गया है। अब जानते हैं हाल ही में गलवान घाटी में क्या हुआ था, चीन का दोस्तों 45 सैनिक मारा गया था। बड़ी बात तो यह चाइना अभी स्वीकार किया कि हमारा 4 सैनिक मारा है। दोस्तों चीनी लोग इसीलिए गुस्सा है, उनका कहना है कि मान लेते हमारा 4 सैनिक ही मारा है, तो तुम 8 महीना क्यों छुपाए, तुम आखिरकार सैनिक को खासतौर पे वीरता सम्मान देता, तुम सैनिक को खासतौर पे पुरस्कार देता, तुमने तो 8 महीना तो उसका शहादत का तुम लोग मजाक उड़ाया है। दोस्तों आम लोग अब सड़क पे आ गया है, और वहाँ पे जो वीवो जो सोशल मीडिया है उस पर सब आके दिन रात कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी आखिरकार डरपोक है, शी जिनपिंग डरपोक है, उन्होंने हमारे सैनिक को मरवाया। दोस्तों आम लोग सड़क पर उतर रहे, कह सकते कि चाइना में पहली बार इतना भयंकर विद्रोह उठा है, खासतौर पे आम लोग, जनता भी दोस्तों अब चीन से परेशान हो चुका है, जिनपिंग से परेशान हो चुका है, और खासतौर पर वहाँ पे लोकतंत्र का बात कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों जिनपिंग को लग रहा है कि हमारा सत्ता न चला जाए। उनको लग रहा था कि 1922 में हमारा पार्टी का सपना हुआ था, तो 2022 में हम लोग खासतौर पे 100 साल होने पे हम लोग खूब जश्न मनाएंगे, पूरे चीन में जगमगा देंगे, हम लोग खूब मजे करेंगे और बोलेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल हो गया। लेकिन जिनपिंग का वो सपना टूटने वाला, हो सकता है 2022 से पहले चीन विखंडन में बढ़ जाए, बर्बाद हो जाए, क्योंकि दोस्तों चीनी जनता अब विद्रोह छेड़ दिया है, क्योंकि ऑलरेडी चीन में विद्रोह छिड़ा हुआ था, तिब्बत में, सिजियांग प्रांत में, उइगर मुसलमान, हांगकांग, इतना ही दोस्तों इनर मंगोलिया, ताइवान, हर जगह चीन में विद्रोह छिड़ा हुआ था। अब आम लोग भी विद्रोह शुरू कर दिया है, और लग रहा है कि चीन की कहानी खत्म हो जाएगा। सबका कहना है कि जिनपिंग ने लोगों को गुमराह किया है, जिनपिंग ने अपने सैनिक को मरवाया है। आखिरकार हम लोग भारत से पंगा लिए ही क्यों, क्या कारण था जो पंगा लिए, भारत तो कितना अच्छा था, जबरदस्ती पंगा लेके आम लोगों को मरवाया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी अपना मुख बचाने के लिए आम लोग का जान तो लेता ही, साथ में उसके जान का अपमान भी करता है, सैनिक को कोई सम्मान नहीं मिलता है, और आज भी झूठ बोल रहा है। दोस्तों वहाँ के लोग कह रहा है कि हमारा सैनिक कम से कम 39 मरा है। दोस्तों ये बात चीन को बोला है कि कम से कम 39 मरा है, लेकिन जिनपिंग सरकार बोला है केवल 4 ही मरा है। और दोस्तों सच्चाई ये भी है, वहाँ के लोग सही बोल रहा है, क्योंकि भारत ऑलरेडी बोल चुका है कि चीन ने कम से कम 40 से अधिक सैनिक मरा है, और यही बात अमेरिका बोला है कि कम से कम 35 मरा है, और यही बात रसिया बोला है कि कम से कम 45 मरा है। तो बड़ी बात तो यह है कि वहाँ के लोग भी बोला है कि हमारा कम से कम 39 सैनिक मरा है, क्योंकि हम लोग ने उसका कब्र देखा है, और इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। ऐसा बोला है कि बाइकॉट जिनपिंग, जिनपिंग को हटाओ, देश बचाओ, कम्युनिज्म को खत्म करो, देश को बचाओ। दोस्तों इस तरह का नारा चल रहा है, और कह सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है।